नमस्कार। इस समय हम नाला सोपारा पूर्व अचोले प्रभाग अंतर्गत आने वाले वसंत नगरी में उपस्थित है। हमारे सामने आप ये सैकड़ों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों लोग हैरान हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और आक्रोशित हैं। उसका कारण ये है कि मनपा प्रशासन ने कल यह बैनर यहाँ पे लगाया है। आप इस बैनर को देखिए। ये जो बैनर है जब कल से यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे सैकड़ों ही नहीं, इन तमाम 41 इमारतों में रहने वाले हजारों परिवारों के हर एक सदस्य की नींद हराम हो गई है। आपको बताते चले कि लगभग 2-2.5 महीने पहले भी मनपा प्रशासन ने इन 41 इमारतों के हर एक रहवासियों को एक नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर घर खाली करने का फरमान दिया था। और तब ऐसे ही यहाँ पे जो हजारों परिवार थे वो बेहद चिंतित हो गए थे। और तब एकाएक हर राजनीतिक पार्टी से जुड़ी शख्सियत ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया और तमाम राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों का कहना था कि यहाँ पे हजारों परिवारों को बेघर होने नहीं दिया जाएगा। और तब उन सब की बात सुनकर इन सबको एक एहसास हुआ, एक आशा इनके अंदर पैदा हुई। इन्हें लगा कि शायद अब इन्हें घर से बेघर होने की नौबत नहीं आएगी। किंतु अचानक कल जब मनपा प्रशासन ने यह बैनर यहाँ पे लगा दिया तब सबको एहसास हुआ कि राजनीतिक तौर पर इन हजारों परिवारों के साथ छल हुआ है। इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। और उस स्थिति में स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि मनपा प्रशासन ने जो ये बैनर यहाँ पे लगाया है उसमें कहा है कि अगर 30 सितंबर तक तमाम 41 इमारतों में रहने वाले हर घर को खाली नहीं किया गया तो मनपा प्रशासन सोए आकर इन 41 इमारतों को तोड़ देगी। और यह जो स्थिति है, यह परिस्थिति है, यह बेहद खौफनाक है। यहाँ पर खड़ा हर एक जो शख्स है वो काफी चिंतित है। क्या कहना है इस स्थिति में यहाँ के लोगों का, क्या कहना है उपस्थित जन समुदाय का, आइए बात करते हैं। नमस्ते मैडम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल ठाकुर है। आप कब से रहते हो यहाँ पे? यहाँ 14 साल से रह रही हूँ। तो जब से मैंने घर लिया तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। आप 14 सालों से यहाँ पे रहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ 14 साल से रह रही हूँ। अभी हमारे घर में कोई नहीं है कमाने वाला और अभी ये घर तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मेरा लड़का 1 साल हुआ एक्सपायर हो गया। हम खाली हस्बैंड वाइफ दोनों, हम लोग कुछ कमाते धमाते नहीं है। तो अभी ये घर भी तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, सड़क पे जाएंगे क्या। तो मेरा मोदी जी से ये मैसेज पहुंचाओ मोदी जी तक कि जो मोदी जी इतने लोगों को घर दे रहे हैं, कितने हजारों लोगों को, तो हमारे बसे बसाए घर क्यों उजड़ रहे हैं। वो उजड़ना नहीं चाहिए। जो बसे बसाए घर है वो तो कम से कम रहने दो, बना के मत दो, लेकिन जो बने बनाए हैं वो रहने दो। तो बस हमें घर के बदले घर चाहिए। भलाई वो लोग तोड़ दें लेकिन हमें घर के बदले घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा उनसे यही विनती है। इन्होंने कहा है कि 14-15 सालों से यहाँ पर सभी लोग रहते हैं। सवाल ये उठता है कि 14-15 साल पहले 41 इमारतें बनाई जा रही थी, तब मनपा प्रशासन कहाँ पे था? संभवतः तब मनपा प्रशासन से जुड़ा हर एक अधिकारी अपना हिस्सा इन बिल्डरों से लेकर के शांत था। तब उन्हें इन बिल्डिंगों से कोई भी ऐतराज नहीं था। और जब 14-15 सालों के बाद इन 41 इमारतों में रहने वाले हर रहवासी ने अपना एक परिवार बसाया है, अपनी एक अलग दुनिया बसा ली, तब अचानक मनपा प्रशासन यहाँ पे आकर बैनर लगा देता है और उन्हें लगभग 10 दिन का वक्त देता है कि इन इमारतों के खाली कर दिया जाए। और अगर इमारतों को खाली नहीं किया जाएगा तो मनपा प्रशासन स्वयं आकर के एक एक इमारत को ध्वस्त कर देगी। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? मेरा नाम आर.के. धवन है। मैं शिवम अपार्टमेंट बी विंग में रहता हूँ। यहाँ 15 साल से मैं रह रहा हूँ। 15 साल के बीच में पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन इधर 2-3 साल से जो है महानगर पालिका बार बार जो है लोगों को धमकियाँ दे रही है और जगह जगह जो है बैनर लगा दे रही है हमारे एरिया में कि आप लोगों को जो है ये एरिया खाली करना पड़ेगा। और अभी उन्होंने लास्ट जो है कल बैनर लगाया कि 30 तारीख तक की लास्ट वार्निंग है आपकी, 30 सितंबर तक। अगर आप लोगों ने 30 सितंबर तक 41 बिल्डिंग वालों ने खाली नहीं किया तो आप सभी को जबरदस्ती खाली करा दिया जाएगा और उसके बाद सारी बिल्डिंगों को जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा। माननीय महोदय, मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी हम लोग इतने सालों से जब रह रहे हैं
तो महानगर पालिका उस समय तो सोई हुई थी जब 15 साल पहले ये बिल्डिंगें बनी थी, और आज नगर पालिका एकाएक नींद से जाग गई है 2 सालों से। हो सकता है कि पहले उनको पैसा मिल रहा हो इस एरिया से, अभी उनको पैसा मिलना बंद हो गया हो, उन लोगों की कमाई का साधन खत्म हो गया, तो वो जो है इस एरिया को जो है गिरा के यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके अपना जो है सीधा करने के चक्कर में होंगे कि पैसे मैं जो है यहाँ से कमा लूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, लोगों ने अब जाके जो है थोड़ा अपने को जो है इस्टेब्लिश कर पाए हैं किसी तरीके से 15 सालों के बीच में। शुरू में तो लोगों ने इंस्टॉलमेंट दे दे के ही परेशान रहे हैं। अब 15 साल के बीच में जब अभी हम लोग इस्टेब्लिश थोड़ा होने जा रहे हैं तो नगर पालिका का एक जो है ये हथौड़ा हम लोग को पढ़ने के लिए जो है पड़ गया। अब ये हथौड़ा पड़ने की वजह से अब हम लोग इतने परेशान हैं कि रात दिन की नींद हम लोगों की हराम है। अब हम ये चाहते हैं कि हम लोग जो है ऑलरेडी नगर पालिका पहले हम लोगों को रहने की व्यवस्था की करे, क्यों कि हम लोगों ने जो है खरीदा है बिल्डिंग, इलीगल नहीं है, बिल्डिंग बनी हुई इलीगल है, लेकिन ये जगह जो है लीगल है, और ये लीगल जगह को हम लोगों ने पैसे दे के खरीदे हुए हैं और धीरे धीरे करके पैसा दिया है। तो जब इतने सालों में हम लोगों ने पैसे भरे हैं और लीगल जगह है तो फिर हम लोगों को खाली किया जा रहा है। नगर पालिका जो है लोगों को बोलती है डंपिंग ग्राउंड है ये। अगर ये डंपिंग ग्राउंड है तो डंपिंग ग्राउंड का क्या उन्होंने मुआवजा अभी तक दिया है क्या लैंडलॉर्ड को? अगर उन्होंने मुआवजा दिया है लैंडलॉर्ड को तो उसमें फिर नगर पालिका का नाम आना चाहिए। आज भी जो है 7/12 में नाम जो है लैंडलॉर्ड का आता है, छोटू लाल मोतीलाल के नाम से यहाँ का जगह चल रहा है। तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोगों ने तो छोटू लाल मोतीलाल के हिसाब से ज़मीन खरीदी, और जो हम लोगों ने फ्लैट लिया है ऑलरेडी अरुण गुप्ता से, तो अरुण गुप्ता ने छोटू लाल मोतीलाल से जब खरीदा है तो उनसे हम लोगों ने लिया है। तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है, या हम लोगों को क्या जानकारी इसकी थी कि ये ज़मीन जो है नगर पालिका की डंपिंग है? अगर डंपिंग थी तो जिस समय बन रहा था उसी समय उनको यहाँ पे जो है नोटिस लगाना चाहिए था कि ये डंपिंग ग्राउंड है, आप लोग यहाँ पे बिल्डिंग मत बनाइए या आप लोग यहाँ पे मत खरीदिए। आज 15 सालों के बाद एक डंपिंग ग्राउंड हो गया जब इतने सालों तक नहीं था। तो हम लोग ये चाहेंगे कि पहले हम लोगों को जो है रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद आप बिल्डिंग गिराइए चाहे जो करिए, लेकिन जब तक रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक ये बिल्डिंग को गिराया ना जाए। मेरी जो है प्रशासन से भी यही अनुरोध है। और माननीय मोदी जी का ये कहना है कि किसी को जो है हटाया नहीं जाएगा, घर से बेघर नहीं किया जाएगा, शुरू से वो कहते आए हैं। आज ये स्थिति है कि उसके ठीक विपरीत काम हो रहा है। लोगों को जो है दिया नहीं जा रहा है घर, उल्टे बल्कि उनको घर से बेघर किया जा रहा है। ये कहाँ का कानून है? पहले रहने के लिए लोगों को व्यवस्था किया जाए, उसके बाद जो है इस घर को तोड़े चाहे जो करें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब 14-15 साल पहले इमारतें बन रही थी तब आखिर जिम्मेदार अधिकारी कहाँ पे थे? मैडम, अब यहाँ पर सारी इमारतें तोड़ने का फरमान जारी हो चुका है, अब आप आगे क्या करोगे? मेरा ये कहने का मतलब था, अभी थोड़े दिन पहले जब यहाँ पे मीटिंग थे, सब नेता लोग यहाँ पे आए थे, हम लोग को अनुशासन दिए कि आपका घर तोड़ने नहीं देंगे, आप लोग को बेघर नहीं होने देंगे, हम लोग आपके हैं, जो भी होगा पहले हमारे ऊपर लाठी गिरेगी फिर आपके ऊपर लाठी गिरेगी, पहले हम आगे आएंगे फिर आप आगे आएंगे। अब मैं नेताओं लोग से अनुरोध करती हूँ कि जो भी है अब हमारे यहाँ सपोर्ट में आइए। अब हम लोग अकेले हो गए, कल आके बैनर लगाए, हमारी रातों दिन की नींद हमारी हराम हो गई है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास आदमी भी नहीं है और लड़का भी नहीं है, हम लोग घर काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं। अभी कैसे कैसे करके तो अभी हमारा थोड़ा सा आगे अच्छा हो रहा है, तो अभी ये सब बिल्डिंग गिर जाए तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? हमारे पास तो और आगे कमाने खाने का जरिया भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? इन्होंने कहा है कि 2-2.5 महीने पहले जब मनपा प्रशासन ने यहाँ पर 41 इमारतों में रहने वाले हर घर को नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर खाली करने का फरमान सुनाया था, तब हर राजनीतिक दल से जुड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतों ने इस मामले में हस्तक्षेप कर इन सबको आश्वासित किया था कि किसी को भी बेघर होने नहीं दिया जाएगा। अब वहीं पे इन महिला का कहना है कि वह जो आश्वासन दे रहे नेता थे अब वह कहाँ गए। अब यहाँ पर सरेआम जो बैनर लगा दिया गया है, 30 तारीख तक की इन्हें डेडलाइन दे दी गई है। अब इन्हें बेघर होने से आखिर कौन बचाएगा? इन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर उन नेताओं से गुहार लगाई है कि जो 2-2.5 महीने पहले यहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की थी, वह नेता लोग कहाँ हैं? सर, क्या कहना चाहोगे? नमस्ते, मेरा नाम अशोक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इधर 14 साल से रह रहे हैं। 41 बिल्डिंग वाले सब हम लोग घर पट्टी भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं। ये सब लीगल है, और हम लोग जिसमें रह रहे हैं वो अनलीगल है। ये तो मनपा को दिख रहा है ना। घर पट्टी हम लोग भर रहे ले, हम लोग 8-10 साल से 2012 से कुछ घर पट्टी भर रहे हैं हम लोग। लाइट बिल हमारे पास है, हमारे नाम का लाइट बिल है, घर पट्टी भर रहे हैं। सब हमको कुछ भी सुविधा नहीं है महानगर पालिका से। जब इधर बारिश होता है तो इतना पानी होता है कि हमारे बच्चे लोग सब पानी में स्कूल में जाते हैं, फिर भी कोई जाके हम लोग मनपा को तकलीफ नहीं दिया कि भाई हमारे बच्चे लोग के लिए आपने रास्ता बनाओ। जो है हम
हमारा हम ही देख ले रहे ले ना, हमको इधर पानी का सुविधा है। हाँ, 12-12, 15-1500 रुपए दे के टैंकर आता है, तब जाके हमको पानी मिलता है नहाने के लिए, वो भी। और पीने का पानी हम लोग डेली 30-40 रुपया दे के, हाँ, खरीद के हमको पीना पड़ता है, उसका भी हमको यहाँ पर सुविधा नहीं है। फिर भी हम मनपा में जाके ये नहीं बोलते कि भाई हमको कम से कम पानी तो दो। हाँ, फिर भी हम लोग 15 साल से कैसा जी रहे हमको ही पता है। हाँ, अभी आप जाके 2 नंबर से लेके 3 नंबर 4 नंबर रोड देखो, जाके जाने के लिए रास्ता नहीं है, चिक्कड़ में जाना पड़ता है। हमारे बच्चे लोग वो चिक्कड़ में जाना पड़ता है। हाँ, बच्चे लोग ऑफिस जाते हैं तो जूता थैली में रख के आते हैं, फिर इधर रोड पे आके पहनते हैं। हाँ, इतना तकलीफ में जी रहा है हम लोग। हाँ, फिर भी हमारा घर तोड़ा जा रहा है। हमने क्या गुनाह किया? हाँ, अगर ये बोर्ड आज लगाया है आपने, अगर ये बोर्ड पहला लगाया रहता तो हम लोग क्यों आके यहाँ पर बसते थे? हम लोग कोई बड़े लोग नहीं है। हाँ, मैं भी रिटायर हूँ, वो भी कौन सा प्राइवेट गाड़ी चला के रिटायर हो गया हूँ। मेरा अभी कोई सुविधा नहीं है। अभी मेरा घर तोड़ा जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, मेरी औरत बीमार है, इधर भी आया हूँ तो मैं बाजू वाले को बोल के आऊँ कि भाई जरा आंटी पे ध्यान रखो। हाँ, और क्या किया जाए? और प्रशासन को और क्या बोला जाए? मेरा यही बोलना है कि भाई हमारी तकलीफ को समझो, मोदी जी तक हमारा जो हम बोल रहे हैं हमारी आवाज को पहुंचाओ, कैसा भी करके। हम ये नहीं बोलते कि हमारा घर तोड़ो, हमको घर के बदले घर दो। हम कहाँ बोल रहे कि हम नहीं तोड़ना चाहते? आप हमको घर के बदले घर दो, हम आज ही खाली कर देंगे। हम क्या मना कर रहे? क्या हम मनपा को बोल रहे कि हम आपसे लड़ाई करने वाले? घर के बदले घर दो। कुछ गलत बोल रहा हूँ भाई मैं? हाँ, कुछ गलत बोल रहे तो बोलना। हाँ, घर के बदले घर दो, हम खुद होके चले जाएंगे। आपको फिर यहाँ बंगला बनाओ, हाँ, या ताजमहल बनाओ, हमको एक कोने में हमारे को सबको रहने का सुविधा करके दे दो। हाँ, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 14-15 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं कि अव्यवस्थाओं के बीच में रह रहे हैं। यहाँ पर जब भी बरसात का समय आता है तो यहाँ पर कमर तक पानी भर जाता है, लेकिन फिर भी इन सभी जो सैकड़ों लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इनका कहना है कि हमने प्रशासन से कभी भी कोई ऐतराज नहीं किया, प्रशासन की कोई खिलाफत नहीं की, किंतु अब हमें प्रशासन चैन से नहीं रहने दे रहा है। खान साहब, क्या कहना चाहोगे? जी सर, नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान है। मैं सर प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि जैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ, हमको उसी हालात में रहने दिया जाए, और हमारे ऊपर जो ये अत्याचार कर रही है, कराया जा रहा है या बीएमसी कर रही है, ये हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे ऊपर रहम करें और हमको चैन से रहने दे। इस हालात के जरिए में किसी को हार्ट अटैक का मरीज है, 2 आदमी अभी ओजवन में एडमिट हो गए हैं। लिहाजा मेरी यही निवेदन है, प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस घटना, कोई बड़ी घटना होने से पहले इसमें ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। इन्होंने गुहार लगाई है कि हमें ऐसे ही चैन से रहने दिया जाए। मैडम, क्या कहना चाहोगे? हम लोग यहाँ इतने सालों से रह रहे, तब तक प्रशासन को कुछ भी तकलीफ नहीं थी। आज उनके पास कोई बिल्डर आया है इस जगह को लेने के लिए तो प्रशासन जागी है। आज 15 सालों बाद उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ इतनी पब्लिक जो रह रही है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है। एक मुंबई जैसे शहर में रहना, एक घर खरीदना बहुत बड़ी बात होती है। एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास पब्लिक के लिए बहुत बड़ी बात है एक अपना छत बनाना। आज हम लोगों ने अपने जैसे तैसे करके घर बना लिया है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, आप हमें खाली करना पड़ेगा। कैसे खाली करेंगे? कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को स्कूल डाला है, स्कूल खाली छोड़वा दे, घर छोड़वा दे, कहाँ जाए? रोड पे आ जाए? पब्लिक आएगी हमें देखने के लिए? खाली तो करना ही पड़ेगा ना, प्रशासन का आदेश है। तो प्रशासन कहाँ थी इतने सालों से? जब हम यहाँ रह रहे थे, इतनी दिक्कतें सहन कर रहे थे, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, बारिश में तकलीफ झेल रहे थे, तब प्रशासन कहाँ था? जब हम इस जमीन का घर पट्टी भर रहे हैं, लाइट बिल भर रहे हैं, तब प्रशासन कहाँ थी? जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब प्रशासन कहाँ थी? जब हम यहाँ तकलीफ उठा रहे थे तब प्रशासन कहाँ थी? आज उनको समझ में आ रहा है? आज हम लोग एकाएक ऐसे कैसे घर खाली कर दें? कहाँ जाएंगे हम लोग? हमको घर के बदले घर दीजिए। अपने बच्चों को हम लोग ऐसे रोड पे नहीं छोड़ सकते। क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहें साहब, हम लोग की यही विनती है कि हम लोग को घर के बदले घर चाहिए। बेघर हो से बचाइए, सब चाहे जितने नेता लोग हैं, चाहे जो पब्लिक हो, चाहे जो भगवान हो के आए, हम लोग को घर के बदले घर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो पूरा जमीन लेके करें, लेकिन हम लोग को घर के बदले घर। अभी किसी ने ऐसा कुछ आश्वासन दिया है आपको? नहीं, अभी तो सब वही आशा दे रहे हैं, रहेगा रहेगा। अभी रहेगा जाएगा हम लोग को तो नहीं मालूम, हम लोग को जो पब्लिक बता रही है वही सुन रहे। बेटा, कुछ कहोगे? हाँ, अब हमारा बिल्डिंग टूटने वाला है थोड़े दिनों में। फिर हम कहाँ जाओगे? पता नहीं, वो तो अब कहाँ जाएंगे।
कुछ पता ही नहीं है। मैं तो एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि इतने पब्लिक है जो उन लोग सब गरीब है और सब लोग घर काम करते हैं और कोई भी जितने यहाँ पे खुद का रूम लेके आज 15 साल से, मेरा बोलने का मतलब ये है जब इतने साल से इन लोग यहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर रहे थे तब इनको बताना चाहिए ना कि ये सरकारी जमीन है जो भी है, पहले क्यों नहीं बताया गया। अभी इन लोग अचानक से आके बोर्ड ये कर दे रहे, पोस्टर लगा रहे, ये लगा रहे और ये भी बोल के गए हैं कि लेडीज पुलिस के लिए लेडीज पुलिस आएगी, जेंट्स के लिए जेंट्स आएगी, तो ये गलत बात है। और सब इतने बच्चे हैं, छोटे सब लोग हैं, अभी अचानक से 10 दिन में कोई घर नहीं देख पाएगा और ना कोई देगा और किसी के पास डिपॉजिट है, किसी के पास नहीं है, कोई हमसे भी ज्यादा गरीब है तो क्या करेंगे। ये सब तो नहीं होना चाहिए। आके बोल रहे ये होगा, तोड़ा जाएगा, सब कुछ करा जाएगा। इन लोग इतने परेशान हो गए कितने दिन से, आज 2 दिन से, कल से ये बैनर लगा तब से सब लोग परेशान है और सब लोग ये टेंशन में है। अब क्या किया जाए वही नहीं समझ में आ रहा। हम तो एक ही चीज जानते हैं, घर के बदले घर ही चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। कितने सारे लोग बच्चे लेके कितने लोग हैं, 10 दिन में क्यों तो किसी को भी घर नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। और इन लोग बोल रहे तोड़ के ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम घर के बदले घर दो, नहीं तो टाइम दो। टाइम भी देने का मतलब ये है कि घर उनको तो चाहिए ही चाहिए। कितने लोग खुद के लेके बैठे हैं, तो इतने दिन से लेके इसलिए बैठे हैं, इतने पैसे लोन पे भी है, लोन भी अभी किसी का पे नहीं हुआ है, कितना सारा कर्जे में भी है सब लोग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अचानक से आगे बोल दिए। और जब हर साल नोटिस आता है, हर साल ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये साल ज्यादा ही कुछ हो रहा है। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं ये दुखी हैं, परेशान हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आह्वान कर रहे हैं, प्रशासन से आह्वान कर रहे हैं, यहाँ के विधायक से आह्वान कर रहे हैं, यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद से आह्वान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आह्वान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से आह्वान कर रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बेघर ना होने दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन इस सारे मुद्दे पर क्या कदम उठाएगा, यह भी इन सब किसी को नहीं पता। लेकिन जब इनको बेघर किया जाएगा, प्रशासन तमाम सरकारी अमला लेके यहाँ पहुंचेगा, पुलिस बंदोबस्त में तब यहाँ पे पहुंचेगा, जब इनको घर से बेघर किया जाएगा तब इन सब का कदम क्या होगा, क्या होगा जब आपको बेघर किया जाए। जान दे देना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है एकदम कूद के आदमी जान जाए, कोई आदमी मर जाए, किसी को अटैक आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हम बच्चे लेके कहीं नहीं दौड़ कर आएंगे और हमारी इतनी हालत नहीं है। किसी का कमर का है, किसी का हड्डी का है, कि किसी कोई लंगड़ा, कोई बेड पे पड़ा है, वो आदमी को कैसा लेके जाएगा आदमी, उसको जान दे देंगे अपनी, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे, घर छोड़ेंगे ही नहीं। हम लोग को घर के बदले घर दो, हम आज खाली कर देते हैं, लेकिन हमें घर के बदले घर चाहिए, क्योंकि हमने अपनी जमा पूंजी सब उसमें लगा दी है। हम कहाँ जाएंगे बेरोजगार। घर गिरान में इतना सारा पड़ा है, पूरा बंद पड़ा है, सड़ रहा है, हमको वहीं शिफ्ट कर देवे, हमको वहीं शिफ्ट, हम वहाँ भी खुश है। विरार में लाखों घर पड़ा है, 350 बिल्डिंग पड़ी है, हाँ वहाँ भी अगर हमको शिफ्ट कर देंगे तो भी हम खुश है वहाँ पे। मैं आपके माध्यम से महानगर पालिका और सरकार और मोदी जी से बोलना चाहता हूँ, ये जो पब्लिक अभी शांत है वहाँ तक अच्छी है। हाँ, लास्ट में हमको ये कदम ना उठाने पड़े। हम लोग यहाँ से 15 से 20 हजार आदमी लोग हैं। अगर ये 15 लास्ट अगर हमारा तोड़ने का बारी आए तो हम पूरे जाके पटरी बंद कर देंगे, पूरा रेलवे। और आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा रेलवे बंद कर देंगे हम लोग। 15-20 हजार आदमी जो है ना, ये सब जाके नाला सुपारा रेलवे स्टेशन बंद कर देगा, पूरा सब गाड़ी को आना जाना बंद कर देंगे। हाँ, तब सरकार हम पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए कि भाई ये लोग ने अचानक कैसे कहाँ से आ गए ये इतना पब्लिक, पूरा रेलवे बंद कर दिया। हाँ, जब बदलापुर में एक घटना घटी, हाँ 300 आदमी जब रेलवे बंद कर सकते तो हम 20 से 25 हजार आदमी है। हाँ, हम लोग नहीं कर सकते क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, रेलवे बंद कर देंगे पूरा, ताकि दिल्ली तक आवाज जाए। आज का भी न्यूज देखो, आज का न्यूज दिल्ली से पूछा जा रहा है कि भाई बदलापुर में क्या हो गया, वो पकड़ा गया क्या नहीं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। हाँ, आज तक वो 300 आदमी जाने के वजह से इतना ऊपर तक आवाज गया। हम जब 2 महीने से एकनाथ शिंदे जो को हिलाना चाह रहे ले, कोई हमारे आवाज सुन रहा नहीं है, कोई प्रशासन का आदमी हमारा आवाज सुन रहा नहीं है। क्या लगता नहीं कि सरकार आपकी आवाज नहीं सुन रही? लग रहा ही नहीं है। अभी देखो ना, सरकार सुनी ना आवाज हमारा। मैं 1 मिनट, सरकार ने हमारी आवाज सुनी है। 1 मिनट, सरकार ने हमारी आवाज सुनी है, इसके लिए बोर्ड लगा है कि आप
10 दिन के अंदर खाली कर दो, ये आवाज है सरकार के हमारे लिए। मेरे को एक बात बोलो कि अभी बोल रहे हैं कि ये तोड़ देंगे, हम लोग रह रहे 2010 से रह रहे यहाँ पे, 2010 से हमारा सब घर पट्टी है, सब चीज यहाँ पे 2010 से, तो ऐसे कैसे तोड़ रेलवे रोकते हुए बिल्कुल हमको सरकार से यही निवेदन है कि हमको घर के अभी हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इसके जो 25,000 पब्लिक रहती है वो मर जाएंगे, उसको किसका लगेगा, पाप लगेगा मोदी जी को। तो मोदी जी को कान में सुनाई नहीं रहा है, इतनी पब्लिक जो परेशान हो रही है, इतने साल से रह रही है। और एक मिनट, और इतने नेता आए थे अभी 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, अब क्यों नहीं आ रहे? अब आओ ना, बात तो इतनी बड़ी बड़ी करके गए, तुमको बचाएंगे, तुमको ये करेंगे, सब करेंगे, कुछ नहीं करते, इनको पैसा खाना रहता है इसीलिए। लेकिन मेरा एक ही नियम है कि यहाँ पे हम घर तो नहीं छोड़ेंगे और रेलवे भी बंद कर देंगे, और घर के बदले घर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सब गरीब है यहाँ पे, कोई अमीर नहीं है। अमीर के पीछे सब भागते, गरीब के पीछे कोई मदद नहीं करता, लेकिन ये चीज पहुंचना चाहिए न्यूज, बात खत्म। मान्यवर महोदय, मैंने जो है अभी ये चाह रहा हूँ कि अब हम लोगों की आवाज़ जो है एकनाथ शिंदे जी तक पहुँचाई भी गई है, और पहुँचाई जाए मेरी आवाज़। एकनाथ शिंदे जी बेचारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वो जनता का जो है कभी भी नुकसान नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जनता जो है यहाँ पे सुखी रहे। तो मैं एकनाथ शिंदे जी महोदय से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं, इस बिल्डिंग के लोगों को रेगुलाइज किया जाए या इन लोगों के रहने का प्रबंध किया जाए, और ये काम केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी जो है नहीं कर सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अनुरोध है कि फिलहाल जो है हम लोगों के लिए जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि हम सभी लोग जो है सुखी पूर्वक यहाँ पे शांति से रह सकें। घर के बदले हम लोगों को या तो घर दें, या हम लोग की बिल्डिंग को रेगुलाइज करें, या कुछ भी करें, कोई ना कोई रास्ता निकालें हम लोगों के लिए। हमारी इनसे यही एक प्रार्थना है। हमारा घर मुझे बस खाली मेरे स्कूल और मेरे घर, मेरे मम्मी पापा में इतनी ताकत नहीं है कि उनके पास कि वो सामान उठा के कहीं दूसरी जगह लेके जाए, क्योंकि मेरे पापा पैसे थोड़े हैं और मुझे हैंडीकैप है, वो है ना, नए कुछ वो उठाएंगे तो कैसे सारे सामान उठाएंगे? हमारी स्कूल भी खराब हो जाएगी, हमारा बिल्डिंग तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, सब उजाड़ देंगे, तो क्या मतलब होगा? ये हो रहा है, और बोलते कि गरीबों को दान दो, तो अब ये सब कहाँ गए? बस खाली बोलने के लिए सिर्फ ये सब होते हैं। हमें बस घर के बदले घर और स्कूल चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पापा कहाँ जाएंगे यहाँ? मासूम बच्ची ने स्पष्ट तौर पर प्रशासन से गुहार लगाई है, राजनेताओं से गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि मेरे घर में सभी लाचार है, वो इतने सक्षम नहीं है कि दूसरा घर बदल सके। और इस बच्चे की मासूमियत ने हम सबको तो हिला के रख दिया। अब देखना होगा प्रशासन को हिला पाएगी या नहीं, या मुख्यमंत्री तक इसकी आवाज पहुंचेगी या नहीं, या देखने वाली बात होगी। मैं पूर्णिमा कौशल यहाँ पे 12 साल से रह रही हूँ, और यहाँ सभी लोग सुबह घर से निकलते और देर रात तक घर में आते बेचारे लोग, और छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, पुरुष, सभी वर्कर्स हैं। तो कम से कम प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ रहने वाले इतने गरीब हैं और उनका घर तोड़ने का एकदम से यहाँ पे नोटिस लगा दिया है। तो सभी लोग इतना घबरा गए हैं कि कहाँ जाएं, क्या व्यवस्था हो, और किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, किस तरह से लोग वर्क करते। कम से कम ये सब सोच समझ के काम करना चाहिए प्रशासन को भी, और कम से कम घर के बदले में घर की पहले व्यवस्था करें, उसके बाद यहाँ पर तोड़ने की बात करना चाहिए। और ये जब बिल्डिंग बन रही थी उस समय ये प्रशासन क्या सो रहा था? तो कम से कम इस प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इतने बरस रहते हो गया, तब से तो कोई 10-12 साल से तो यहाँ पर कोई इस तरह का आदेश नहीं हुआ कि गिराया जाए। अचानक ये 15 साल होने में आ रहा है, 15-16 साल में अब यहाँ गिराने का आदेश, जब ये डेवलप हो गया एरिया तब इनको नजर आ रहा है, जब यहाँ पब्लिक रह रही है। जब यहाँ पहले जब बन रहा था तब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं आया कि यहाँ पर ना बनाया जाए। तो इतनी पब्लिक आज ये पागल नहीं बनती यहाँ पर खरीद करके। यहाँ पर लोग बेचारे रेंट पर रह रहे हैं, जिन्होंने खरीदा है दिन रात मेहनत करते हैं लोग यहाँ पर, एक एक पैसा जोड़ के बॉम्बे में एक घर लेना, आशियाना बनाना इतना आसान काम नहीं होता, पूरी जीवन की पूंजी लगा देता इंसान यहाँ पर। तो सर प्लीज हमारी प्रशासन से विनती है हाथ जोड़कर कि यहाँ पर घर अभी ना तोड़े जाए, पहले इनकी व्यवस्था की जाए, घर दिए जाए, उसके बाद यहाँ पर घर तोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए।
और इसके लिए हम सब यहाँ पर एक है और यहाँ पर घर हम नहीं तोड़ने देंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे हमको आदरणीय मुख्यमंत्री साहब शिंदे, हम वशिष्ठ प्रजापति बोल रहा हूँ। हम लोग का इतना ही कहना है कि कहने मतलब आज बोल रहे हैं मनपा की, ये कहने मतलब कि डंपिंग ग्राउंड जमीन है। और जिस दिन हम लोग 2008 से बन रही थी इमारत, उस समय महानगर पालिका के जो जितने भी अधिकारी थे, अगर 4 बम्बू महानगर पालिका के जमीन पे अगर लगा दिया जाता है तो सामने उसको तोड़ दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी इमारतें जब बन रही थी उस समय बिना खाए पैसा ये बनी कैसे इमारत? और जब बनी, आज हम लोग मेहनत मजदूरी करके कैसे भी अपने बाल बच्चों के लिए कहने का मतलब एक ठिकाना किए, एक छांव किए। आज बोल रहे हैं मनपा की, कहने मतलब एक डंपिंग ग्राउंड जमीन है, जो कि हम लोग के पास 7/12 का उतारा है, छोटू लाल मोतू लाल के नाम से है। आज ये जमीन कैसे हो गई डंपिंग ग्राउंड? आप लोग से यही अनुरोध है कि इसका कहने का मतलब कि निर्वाह करें। हम लोग के घर के बदले घर चाहिए। अगर ये घर नहीं मिला तो यहाँ से 40 बिल्डिंग नहीं टूटेगी, 2 लाख कम से कम 20,000 पब्लिक का जान जाएगा। और हम पीछे नहीं हटेंगे, पूरा हाईवे से लेके रेलवे से लेके सब जाम कर देंगे, मर जाएंगे, मगर हम अपना घर कभी नहीं टूटने देंगे। क्योंकि हम एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, आज मनपा बोल रही कि हमारा जगह है, 2008 में कहाँ गई थी? वो साहबों को बुलाया जाओ, वो कितने पैसे खाए हैं बिल्डरों से? आखिर बिना खाए बिल्डिंग बनी कैसे? क्योंकि जब भी 4 बाम्बू अगर किसी महानगर पालिका के जगह पे खड़ा कर देते हैं तो उसको ध्वंस कर दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। आज 16 साल से महानगर पालिका सोई थी। बस आपसे यही अनुरोध है कि कहने मतलब हम गरीबों के नजर देखें, कम से कम गरीबों के तरफ देखो। हाँ, कल को ऐसा ना हो कि हमको जाके पटरी पे हम पूरा बाल बच्चे लेके जाके जान देने की नौबत आए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आप ही होगे। हम लोग ने 15 साल से हम लोग वोट लड़ रहे हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है शिंदे साहब, हमारी आवाज को सुनो जरा। आपको हाथ जोड़ के बोल रहे ले, 2 महीने से हम ये परिवार 41 बिल्डिंग का सो नहीं पा रहा है। हाँ, आज जब ये लगा है तो रात भर कोई सोया नहीं, 2-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट है बीमार होके। हाँ, बच्चे लोग डरे हुए हैं कि पापा क्या हो रहा है? हाँ, अभी अपना बिल्डिंग 8 दिन में टूटने वाला है, अभी किधर जाएंगे? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है दूसरे जगह जाने, जो था इधर लगा दिए पैसा। हाँ, अब हमारा इतना भी ताकत नहीं है कि किधर 10,000 रुपया भाड़ा दे के हम लोग घर ले हुए, किधर जाए हुए हम लोग? फिर हमारे लिए वही रास्ता अच्छा है, रेलवे में जाके बाल बच्चे के साथ मरे। यहाँ पे जो सैकड़ों लोग यहाँ पे उपस्थित है, इन्होंने मनपा प्रशासन से लेकर के राजनेताओं तक से गुहार लगाई है, यहाँ के विधायक से गुहार लगाई है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, नवनिर्वाचित सांसद से गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। इन सब ने कहा है कि हमें बेघर होने न दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच इनकी बात को प्रशासन संज्ञान में लेगा, या ये हजारों परिवार जो यहाँ पर उपस्थित है ये बेघर होने की कगार पे है? और अगर ऐसा कुछ होगा तो स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा है कि यदि हमें मनपा प्रशासन अपनी ताकत दिखाते हुए इन्हें बेघर करने का प्रयास करेगा तो ये आत्महत्या करने से भी नहीं चूकेंगे। ये रेलवे की पटरी जाम करेंगे, वहां पर अपने परिवार के समेत बैठेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। वहीं अब देखना यह होगा कि मनपा प्रशासन इस सारी परिस्थितियों को, सारी स्थिति को अपने संज्ञान में लेकर आखिर किस तरह का कदम उठाता है।